अनुपमा की सासू माँ यानी अल्पना जी, वो तो लग गई हैं दिवाली की तैयारी में। कर रही हैं अपने घर की साफ सफाई और बना रही हैं ढेर सारे पकवान। अल्पना जी, मैं तो बस जल्दी से आ रही हूँ आपके पास खाने ये ढेर सारे पकवान जो हैं आपके हाथों के बने हुए। अनुपमा की सासू माँ की सफाई गिरी। शुरू हुई दिवाली की तैयारी। अल्पना बुच का आशियाना। अनुपमा की सासू माँ लीला यानी कि अल्पना के घर पहुंचा सास बहू और बेटियां, जहां चल रही है उनके घर की साफ सफाई। भाई दिवाली का त्योहार कुछ ही दिनों में आने वाला है और ऐसे में सभी लोग जुट जाते हैं घर की सफाई में। और आज भी अल्पना को सेट से छुट्टी क्या मिली, वो भी जुट गई सफाईगिरी करने में। वैसे सास बहू और बेटिया में आज अल्पना की सफाईगिरी के साथ साथ दिखेगा उनके नच का टशन भी। अल्पना बनाएंगी दिवाली के यमी पकवान, साथ ही देंगी घर को सजाने और रंगोली बनाने की खास टिप्स भी। तो चलिए सीधा चलते हैं अल्पना के घर और देखते हैं कि दिवाली के त्योहार के लिए क्या है उनकी तैयारियां। आज मेरी छुट्टी है और दिवाली की सफाई चल रही है, आज नहीं, और एक ही शर्त पे आने दूंगी। आप मदद करोगे सफाई में? जी बिल्कुल। हाँ तो चलिए आ जाइए। सास बहू और बेटियां आज आपके प्रिय के घर पहुंचा है। उनका नाम आप सब जानते हैं, अनुपमा की बा यानी अल्पना बूच हमारे साथ हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिवाली हम सब की बहुत एक हमारा स्पेशल फेस्टिवल रहता है। हम अगर शहर के बाहर हो या कहीं बाहर काम करते हो तो हमें पहले फैमिली याद आती है, हम हमारे घर पहुंच जाते हैं। और दिवाली के 5 दिन का ये त्यौहार नहीं है, उसके 15 दिन पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। सबसे पहले हर घर में एक सफाई शुरू होती है। सफाई अभियान में भी ऐसा होता है कि सब लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, सबको उसमें मदद करनी पड़ती है। बर्तन साफ़ करने हैं, कपड़े हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक होता है कि पूरे साल में हमने ना कुछ भरा रखा होता है कि चलो ये ले लेते हैं, रख देते हैं, ये काम आएगा, माले पे रख दो, ये बाद में देख लेंगे, अभी तो रख दो। ऐसे करके इतनी सारी चीज़ें हमने इकट्ठा की होती है। बराबर दिवाली के 15 दिन पहले हम वो सब चीज़ें निकालते हैं, वापस डिसाइड करते हैं इसमें से क्या काम आएगा, कौन सी चीज़ ऐसी है जो हम हमारे वॉचमैन या हमारे घर में जो काम करती है वो बाई या हमारे धोबी, किसी को भी हम दे सकते हैं, जो चीज़ हम नहीं यूज़ करते पर उनके काम में आ जाए। तो वैसी सब चीज़ें जो होती है उसकी हम सफाई करते हैं, पूरा घर धोते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का त्यौहार है और हम मानते हैं कि दिवाली के दिन लक्ष्मी जी हमारे घर पर आती है और उनके स्वागत की तैयारी हम सफाई से करते हैं। तो बातें कम और काम ज्यादा, शुरू हुई अल्पना के घर की सफाई। भाई दिवाली का त्योहार है और ऐसे में हर एक कोना साफ होना चाहिए। क्या वैक्यूम क्लीनर, क्या झाड़ू और क्या डस्टर। भाई आज तो अल्पना ने ठान लिया है कि वो घर का कोना कोना साफ करके ही रहेगी।
एक तो ये है कि पिछले साल दिवाली थोड़ी शुष्क रही थी बिकॉज ऑफ पैंडमिक, कोविड की वजह से हम लोगों ने इतना एंजॉय नहीं किया था। पर थैंक्स टू मोदी जी वैक्सीनेशन सबको मिल गया है, सबके 2-2 डोज लग गए हैं, तो हम थोड़े से रिलैक्स हैं। मॉल खुल गए हैं, थिएटर खुल गए हैं, और हम चाहते हैं कि इस बार हम अच्छी तरह से दिवाली मनाएं। जो शॉप्स इतने महीनों से बंद थी वो खुल जाए, वहाँ पे लोग शॉपिंग करें, उनको भी हम फ़ायदा करवा दें। और दूसरी बात, लास्ट टाइम थोड़ा ऐसा था कि हम परिवार वालों को भी, यानी हमारे दूसरे दोस्तों को, जो परिवार वाले जो दूर रहते हैं, उनसे भी हम नहीं मिल पाए थे, तो उन सबको साथ मिलकर इकट्ठा हम दिवाली मनाएं। वो एक स्पेशलिटी होगी कि इस बार हम थोड़े कोविड और पैंडमिक की सिचुएशन से थोड़े रिलैक्स हैं। मैं खुद ना सफाई में बहुत मानती हूँ। मेरा घर साफ़ सुथरा रहे, कहीं जाले ना दिखे, चमक रहे मेरे घर में, वो मैं हमेशा देखती हूँ। दिवाली तो एक है ही एक बहाना, पर बोला जाए तो मैं हर महीने ऐसी दिवाली जैसी सफाई करती हूँ और मुझे खुद को अच्छा लगता है। और अगर आपको ना भी अच्छा लगे तो आप यही सोचिए कि ये सफाई एक दिन की है, उसके बाद 5 दिन का जो त्यौहार हम मनाएंगे दिवाली का, इसमें कितना मज़ा आएगा। तो अपने आप ये सफाई आपके लिए आसान हो जाएगी। भाई सफाई में तो बहुत मेहनत लगी, लेकिन फाइनली घर साफ हो गया और अब बारी है दिवाली का पकवान बनाने के लिए। और जैसे कि आप सबको पता है कि अल्पना गुजराती है और आज सास बहू और बेटियां के दर्शकों के लिए अल्पना बनाएंगी गुजराती स्पेशल डिश। तो चलिए जानते हैं इस स्पेशल डिश की स्पेशल रेसिपी। हाँ, गुजराती फैमिली है तो सफाई के बाद सबसे पहले आता है कि नाश्ता क्या बनेगा, मीठा क्या बनेगा। हालांकि मुंबई शहर में अब लोग बहुत डाइट कॉन्शियस हो गए हैं, पर फिर भी ये 5 दिन ऐसे होते हैं कि जहाँ पे वो लोग वो भूल जाते हैं और मीठा खाते हैं, तला हुआ नमकीन खाते हैं। तो देखते हैं आज मैं भी कुछ बनाती हूँ आपके लिए। जैसे मैंने कहा कि दिवाली गुजरातियों की बहुत स्पेशल एक त्यौहार की रस्म है, और ख़ास करके इसमें भी क्या बनता है। तो दिवाली हो या ऐसे तो दशहरा हो, गुजराती घर में खाना नाश्ता सब डब्बे भरे पड़े रहते हैं। तो ख़ास करके दिवाली में बनता है मठिया, चोड़ाफड़ी, फिर चकरी जैसे आप चकली बोलते हो, चकरी, फिर तीखा गाठिया जो मैं आज बनाऊंगी, फिर बनते हैं वो मैदे की पूरी, फिर शक्कर पारा बनते, और मिठाई में तो बेसन के लड्डू है, घुघरा जो जिसे आप करंजी कहते हैं, मुंबई शहर में करंजी से लोग जानते हैं, फिर एक पोहे का चिवड़ा बनता है। तो बहुत सारी चीज़ें बनती है, पर फिलहाल आज एक ही दिन की छुट्टी है, उसमें मुझे सफाई भी करनी है, खाना भी बनाना है, नाश्ता भी बनाना है। तो थोड़ा सा नाश्ता तो मैं बाहर से लेकर आऊँगी। मुंबई शहर में सब लोग बहुत डाइट कॉन्शियस है, मीठा कम खाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा लेकर आऊँगी बाहर, थोड़ा घर पे बनाऊँगी। पर अभी आप लोगों के लिए खास मैं बना रही हूँ गुजराती स्पेशल तीखा गाठिया। बेसन पड़ता है जो हेल्थ के लिए अच्छा है, अजवाइन बहुत होते हैं ये तीखा गाठिया में, जो अजवाइन बहुत हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अजवाइन है, फिर हींग है, वो भी अच्छी है हमारी हेल्थ के लिए। मिर्ची का पाउडर है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर डाइजेशन। और तेल भी इतना नहीं होता है, कम यूज़ होता है। तो ये सब मिलाकर ये तीखा गाठिया बनता है, जो मैंने आपको बनाना अभी सिखाया। तीखा तीखा गाठिया और भी ज्यादा स्पेशल तब हो जाता है जब अल्पना इसे बनाती है अपनी 50 साल पुरानी इस मशीन से, जो कि उनकी सासू माँ की दी हुई है। ये मशीन करीबन 50 साल पुराना होगा। मेरी सास इसमें चकली गाठिया से सब कुछ बनाती थी। तो मुझे पता नहीं ये हालांकि मार्केट में इतने अच्छे नए वाले इजी मशीन्स आ गए जिससे हम चकली गाठिया से वो बना सकते हैं, पर ये मैं नहीं निकालना चाहती हूँ और मैंने संभाल के रखा है। और हर साल एक बार मैं ये बनाती हूँ इससे, तो मुझे ऐसा लगता है कि
वो मेरी सास जो है मुझे ऊपर से आशीर्वाद दे रही है और उनके जैसा ही मैं अच्छा बना सकूं। अब बारी है रंगोली की कुछ खास टिप्स लेने की। मैं रेडीमेड रंगोलियाँ मिलती है, वो मैं सिर्फ नहीं रख देती हूँ, मैं रंगोली वो जो रेडीमेड रंगोली के साथ आसपास में रोज़ फ्रेश फ्लावर की रंगोली करती हूँ, तो वो अच्छा भी लगता है, फ्लावर्स भी घर के लिए अच्छे हैं। वैसे इतना सारा काम करने के बाद अगर खुद को एनर्जेटिक रखना है तो ऐसे में कीजिए दिल खोलकर डांस। तो उम्मीद है आप सभी ने अल्पना से ली होंगी ढेर सारी टिप्स और जल्द ही दिवाली का त्योहार आने को है। हम तो यही कहेंगे कि आप सब भी दिवाली की साफ सफाई और त्योहार की तैयारियों में जुट जाइए। बहुत मज़ा आया। मैंने तो दिवाली थोड़े दिन पहले ही ऐसे मना ली, ऐसा लग रहा है। अच्छा लगा, त्यौहार आ रहा है, उसकी स्वागत की तैयारी मैंने शुरू कर दी है और उसमें मेरे प्रेक्षक, मेरे ऑडियंस भी मेरे साथ जुड़ गई है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सिर्फ एक ही बात कहनी है कि दिवाली मनाना अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ मनाना, सिर्फ ध्यान रखना कि कोविड अभी तक गया नहीं है, तो हो सके उतने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, मास्क पहनना, पटाखे मत फोड़ना। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।